बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे पास जब कभी नए शादीशुदा जोड़े अपनी बीवी को लेके वो आते हैं और वो डिप्रेशन में होती है या कभी कभी कोई माजूर बच्चा साथ होता है, तो इनफैक्ट उस लम्हे आपको बहुत परेशानी लाने वाले को भी होती है और देखने वाले को भी होती है। मैंने सोचा कि आज उन बच्चों से बात की जाए कि जिनकी शादियाँ नई नई हो रही हैं और आने वाले बरसों में उन्हें इस आजमाइश का सामना न करना पड़े। किसी घर में माजूर बच्चा पैदा हो जाए तो ये बहुत बड़ी एक तकलीफ़ और अज़ियत होती है जो फिर बरसा बरस तक चलती है, सबको झेलनी पड़ती है। इससे बचा जा सकता है और अल्लाह ने जो साइंस और अक्ल इंसानों को दी है, डॉक्टरों को दी है, अगर इसको मान लिया जाए तो कई एहतियातें हैं जो की जा सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लड़कों को ही समझनी है और उस वक्त जब शादी के कुछ दिनों के बाद ही इन्हें पता चलता है कि उनकी अहलिया के जो अय्याम हैं वो नहीं आए, यानी आम तौर पे 1 या 2 हफ्ते के बाद ये आपको इल्म हो जाता है कि अगला सर्कल स्टार्ट नहीं हुआ, तो फौरी तौर पे आप घर में यूरिन की वो एक होती है स्टेप, वो ला के टेस्ट कर लेते हैं। यूरिन टेस्ट उसका होता है, तो सुर्ख रंग की 2 लाइंस आ जाती हैं, तो उसे कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी ठहर गई है, हो गई है। तो अब ये वक्त खुश होने का है, ये वक्त एक्स्ट्रा केयर करने का है, ये वक्त उस बच्ची को दुख देने का, तकलीफ़ देने का नहीं है। प्रेगनेंसी 9 माह की होती है। इस 9 माह में उसने आपकी 90 साल ज़िंदा रहने वाले बच्चे को जन्म देना है, आपके ख़ानदान को। या वो ऐसा लड़का देगी या लड़की देगी जो आपकी मोहब्बत का मरकज़ बनेगा। तो आप सोचें जो करियर है वो कितना अहम है, इंसानी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी। अब जो बात इस वक्त आपसे करने लगा हूँ, बराह करम इसको अपने दिल के नेहा खाने में बिठा लीजिए और जितना आप इसकी केयर कर लेंगे उतना आप दुख से बच जाएंगे, उतना आप रोने से बच जाओगे, उतना आप तकलीफ़ से बच जाओगे। ये 3-4 बातें हैं। पहली बात यह कि बीवी को जब भी वॉमिटिंग शुरू होगी, उसे हर नागवार बात से वॉमिटिंग होगी, हर खाने से वॉमिटिंग होगी और जिस बंदे के जिस्म से स्मेल होगी उससे भी वॉमिटिंग होगी। अगर घर में कोई गंदा मंदा, अनधुला, गैर नहाया हुआ आदमी औरत उसके करीब आएगी उससे भी वॉमिटिंग होगी। जो खाया पिया होगा निकल जाएगा और अगर ये ज़्यादा हुई तो हमल ज़ाया हो जाएगा। सो याद रखिएगा, जब भी वॉमिटिंग हो फ़ौरन खाना उसको दोबारा देना है। वॉमिटिंग के दौरान और जब ये खुशबुआ, बुरी खुशबुएँ उसको आती हैं, जो लड़की कहे उसको वो खिलाना होता है। अगर उसका दही बड़े खाने को दिल करता है, अगर उसका पिज़्ज़ा खाने को दिल करता है, जो उसने पकाया होगा वो नहीं खा सकती, वो नखरा नहीं कर रही, उसके अंदर उसकी जो आमादगी है वो नहीं है। आम तौर पे डॉक्टर्स को जब आप पहली दफ़ा विज़िट करते हैं और उस वक्त अगर आप वॉमिटिंग शुरू हो चुकी हो तो फिर डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लीजिए। आम तौर पे वो 2 मेडिसिन, 2 गोलियां लिख के देती हैं, एक सुबह लेनी होती है, एक शाम लेनी होती है। कभी कभी अगर बात ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्लूकोज लगा के उसमें भी एक इंजेक्शन वो डाल दिया जाता है। एक का नाम ऑनसेट 8 है और एक इनवीप है। इनवीप का आमतौर पर रात को 2 गोलियाँ दी जाती है अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो। वॉमिटिंग नखरा नहीं है, वॉमिटिंग बंदा कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता है, ये जिस्म में जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं उस वजह से होता है। दूसरी बात, अगर आपने अपनी बीवी को रेगुलर डॉक्टर के पास ना लेके गए, अपनी माँ के कहने पे, अपनी दादी के कहने पे, अपनी बहन के कहने पे कि हमारे यहाँ भी पहले बच्चे होते रहे हैं, हम तो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए थे, वो नहीं गए होंगे, उन्होंने बच्चे जन्म दिए होंगे, पर वो जो खाती थी, जो वो मुशक्क़त करती थी, जो उनके बदन थे, वो 8-8, 10 बच्चों को जन्म दे सकते थे। अब वाली बच्चियाँ, उनके जिस्म इतने कमज़ोर हैं कि वो तो बच्चों को कैरी भी नहीं प्रॉपर कर पाते। इतने कमज़ोर जिस्म है कि जो जिस जगह बच्चे ने बनना है उस जगह के लिए भी फूड चाहिए, ख़ास फूड सप्लीमेंट चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो फिर माजूर बच्चा, ज़हनी तौर पे माजूर बच्चा हो सकता है, जिस्मानी तौर पे माजूर हो सकता है और खुदा न खास्ता आपने एहतियात नहीं की तो मिस कैरेज भी हो जाएगा। और मिस कैरेज में लड़की की जान 90% इस रिस्क पे होती है कि वो मर जाए। ये बेहतियाती अपनी किसी बड़ी वडेरी माँ या दादी या नानी या फुप्पो या खाला की बेवकूफ़ी और अहमकाना सोच की वजह से कभी मत कीजिए। और मैं बात ख़ास तौर पे ये उन शादीशुदा लड़कों से कह रहा हूँ कि जिनके बड़ा दावा होता है मोहब्बत का,
जब मोहब्बत की है, जब उसको ब्याह के, लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मरने के लिए या बच्चे के डिलीवरी के लिए उसकी माँ के घर भेजने से पहले, वो आप आखिर में भेजेंगे, पर वो भी तब जाती है ना जब उन्हें ये यकीन हो जाता है कि यहाँ इंसान नहीं बसते, जानवरों की बस्ती है और जिन्हें सिर्फ उस बच्चे से गर्ज है, वो भी साबित उस बीच में उस खातून का खाना, उसका आराम, यानी उसको आराम भी नहीं करने देना, उस पर वो सारी जिम्मेदारियाँ रूटीन की डाले रखनी। उस दौरान तो उसको आपको हाथ पे छाले की तरह रखना चाहिए, चूँकि आपके ख़ानदान को वो तोहफ़ा देने वाली है, आप ही की मानद लेके आने वाली है। जब भी डॉक्टर के पास लेके जाएं, इनमें से जितने शादीशुदा लड़के हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, अपनी घर की बड़ी औरतों को मत बता के जाइए। वॉक का बहाना कर लें, किसी दोस्त के पास जाने का बहाना कर लें, अपनी बीवी पे जितना खर्च करें, डॉक्टर की फ़ीस 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, जितनी मेडिसिन लेके आएँ छुपा के लेके आइए, मत बताइए। ये आपकी ज़िंदगी है, आपका फ्यूचर है, उनका नहीं है। उनको दो जुमले कह के, दो बातें कह के आपको डिप्रेस कर देंगे, उस गरीब को जान से मार देंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा। यानी फिर पूरा प्रोसेस आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। और अगर वो बेचारी जान से गई या डिप्रेशन में चली गई तो फिर आप डॉक्टरों के चक्कर, और इस तरह के डिप्रेशन ये जल्दी नहीं जाते, ज़िंदगी की क्वालिटी बर्बाद हो जाती है। पर आपकी वो जिम्मेदारी होती है, आपके पास वो अमानत है, माँ बाप ने दी और इसलिए नहीं दी थी कि आप उसको यूँ ज़ाया कर दें। सो याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान बच्ची को हर सूरत में ताज़ा फल चाहिए होते हैं, बकसरत चाहिए होते हैं। उसका खाने को मन न करे तो भी आपको उसे खिलाने हैं, ताकि आपका बेटा या बेटी, उसकी ज़हनी साख्त बननी होती है, उसका जिस्म बनना, उसको जो चीज़ें चाहिए। इस बेचारी को तो उसमें से कुछ भी नहीं मिलता, सब आप ही के बच्चे को मिल जाता है। 14वें हफ्ते लाजमी डॉक्टर के पास जाइए, वो कुछ टेस्ट लेगी, उस टेस्ट में पता चलेगा कि बच्चे का जो ब्रेन है कहीं उसमें पानी तो नहीं है। वहाँ उस टेस्ट में पता चलेगा कि क्या जो बच्चा है ये उस जगह पे है ओवरी में जहाँ इसको होना चाहिए, कहीं ट्यूब में तो नहीं बन रहा। अगर ये बच्चा ट्यूब में बन रहा होगा तो फिर इतनी ब्लीडिंग होगी, बच्ची की जान जा सकती है और वो डैमेज हो जाएगा, बच्चा भी जिस्म भी। सो दोनों सूरतों में ये टेस्ट और ये विज़िट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ बातें और याद रखिएगा, घर में जहाँ प्रेग्नेंट लड़की हो वहाँ लीमू ज़रूर होना चाहिए, वहाँ पुदीना ज़रूर होना चाहिए, वहाँ अदरक ज़रूर, उसके करीब, उसकी दस्तरस में, क्योंकि इनकी खुशबू से जो तबीयत ऊबती है और वॉमिटिंग ज़्यादा होती है वो रुकेगी नहीं लेकिन कम उससे ज़रूर हो जाएगी। इसी तौर पे उसको फॉलिक एसिड की गोलियां देनी होती हैं, उसको कैल्शियम देना होता है, उसको कोई ना कोई फूड सप्लीमेंट ज़रूर देना होता है। एक बात और याद रखिएगा, अगर लड़की रूटीन के खाने खाती रही जो घर में पकते हैं तो आपके बच्चे का नुकसान हो जाएगा। रूटीन के खानों से उस बच्चे के जिस्म की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। उसको हमेशा आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर राब्ते में रहना होता है और हर दफ़ा नया डॉक्टर मत जाइए, और ज़रूर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर लें, क्योंकि अगर उस बच्ची में बिल्कुल नाउम्र है तो भी मसला हो सकता है, अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो भी मसला हो सकता है, अगर उसके मिस कैरेजेस की हिस्ट्री है तो भी मसला हो सकता है। सो तीनों सूरतों में लड़कों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी औरतों के कहने पे, अगर आप अकेले हैं फिर तो अल्लाह ये सहूलत देगा, और उन बच्चियों की उन दिनों फूलों की तरह हिफाजत कीजिए। उनको जो सबसे अहम है, मर्द को अपनी बीवी को उन महीनों में दुख और तकलीफ़ नहीं देना चाहिए जो उसके कानों को मिले, उसके ब्रेन में जाके वो बेचारी डिप्रेशन में जाए, वो रोए, वो इस बात पे कुरलाए कि मैं किन जानवरों के घर में आ गई हूँ जो मेरा ख्याल नहीं रख सकते। उस वक्त उसकी ज़िंदगी अकेली की नहीं होती, दो ज़िंदगियाँ होती हैं, मुस्तकबिल उसके पास जिसको वो कैरी कर रही होती है। सो अपनी माँओं और बहनों को भी उस ज़माने में आपको ज़रूर कहना चाहिए कि अगर उन्हें लड़ने की आदत है तो आदत को कुछ अर्सा पेंडिंग कर लें, जैसे बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी और कुछ बड़ा हो जाए फिर लड़ लें। इस दौरान उनको नहीं लड़ना चाहिए। आप एक ऐसे नुकसान से दो चार हो सकते हैं जो नस्लों का नुकसान होता है, फिर आप भी रोओगे, आपकी बीवी भी रोएगी और आपको वो बच्चा लोगों से छुपाना पड़ेगा। आखिरी बात, जब भी अपनी बीवी को लेके डॉक्टर के पास जाएं, 3 काम आपने कभी नहीं करने। उसे चिंची पे लेके नहीं जाना, उसे 1 to 5 पे मोटरसाइकिल पे लेके नहीं जाना, और उसे रिक्शे पे लेके नहीं जाना। आप थोड़े से पैसे बचाने, अभी उबर मिल जाती है बड़े आराम से, उस पर ले जाइए, अच्छी उबर ले जाएं, किसी दोस्त से गाड़ी मांग लें। तो इन जंप खाती
और जंप देने वाली किसी भी सवारी पे लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर हमेशा वो रखिए जो आपके घर के करीब हो और या जहाँ आपने डिलीवरी करानी हो, यानी कि जो करीबी हॉस्पिटल हो वहाँ हो सकता है। किसी सस्ते डॉक्टर को मत ढूंढिए, हमेशा वहाँ ढूंढिए जहाँ आपको ऑपरेशन की सहूलतें भी मिल सकें, चूँकि जितना डॉक्टर या सर्जन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, उससे ज़्यादा पेशेंट देखे होते हैं, तो वो ज़्यादा एहतियात से, ज़्यादा समझदारी के साथ उनको उन मुश्किलात से निकाल सकती है जिनमें से अगर आप दो चार हो गए तो फिर बहुत रोना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।